चलिए देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम बताए थे कि रैखिक समीकरण हल करने का एगो के कट्टम कर दिए, दो का बच्चल हो, तो प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि जो है ना उसको अभी समझा देंगे, एक के वीडियो में काम खत्म। देखिए एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो क्या करेंगे कि आप जो भी दिया वो रहेगा ना, सुन लो ध्यान से, एक ही बार हम बताएंगे और एक ही बार में पूरी बात समझ में आ जाना चाहिए और आ जाएगा। देखो जो भी क्वेश्चन दिया वो रहेगा दो, देखो कभी कभी जो है ना घुमा के क्वेश्चन में देता है, ऐसे लिखा रहेगा कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना को विलोपन विधि, और विलोपन बोलेगा तो बता दिए उसको, और प्रतिस्थापन विधि है, क्या है प्रतिस्थापन विधि। तो ऐसा विधि रहेगा तो क्या करेंगे कि आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड पहले मान लेना। तो चलो मान लो सजा रहेगा तो सजा देना, नहीं सजा रहेगा तो सॉरी ऑलरेडी सजा हुआ है ना। तो 11 समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट, तथा ध्यान से समझो, एक बार में एकदम समझ में आ जाना चाहिए, x माइनस 2y इक्वल टू -12 इस सेकेंड। कोइयो समीकरण से चलना तुम, कोइयो से, समीकरण फर्स्ट से या सेकंड से। अब दो ऐसे कर दी है, अब कोइयो एगो से चलना, बोलना केकरा से, कोइयो एगो से चल, फर्स्ट या सेकंड, केकरा से माने चलेगा बताओ, फर्स्ट से। चलो ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, सुनो हल्ला मत करो, जेकरा ज्यादा तकलीफ है फर्स्ट से चलिए सेकंड से। समीकरण फर्स्ट से यहां से चल के x का वैल्यू निकालना चाहे y का, कोई के वो वैल्यू निकालना, मतलब रियल वैल्यू तो नहीं निकलेगा तुमको, लेकिन कंडीशन बनाना। सुनो ध्यान से इधर, ठीक है छोड़ो ना उसको। क्या करना कि जब ऐसा रहे कंडीशन, तो क्या करने के लिए आपको कि कोई समीकरण से चलने के लिए, क्या कोई समीकरण से चलने के लिए, और वहां से x का मान निकालना चाहे y का, कोई के निकालने के लिए, या तो x या y का। रियल नहीं निकलेगा, लेकिन निकालें कैसे, सुनो ध्यान से। तो चलो हम x का निकालने की कोशिश करते हैं, किसका, x का निकाल ले, तुम y का भी निकाल सकते हो, तो हम x का निकालते हैं। तो जिसको निकालने का रहेगा उसको अकेले करते हैं ना। तो बताइए प्लस में उधर रहेगा, तो 2x का 2x किधर रहेगा बताओ, तो 11 में से क्या हो जाएगा, 3y घटेगा, अरे घटेगा ना। हम x का मान निकाल रहे हैं, तुम चाहोगे तो y का भी निकाल सकते हो, कोई को निकाल सकते हो कि नहीं, गुना तुनाई में नहीं करने के लिए, विलोपन विधि नहीं है, जब बराबर तराबर ना करने के लिए है। बराबर वाला किस में, विलोपन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में बराबर बराबर भूल जो, ये दूसरा तरीका से, जो तरीका हम बता रहे वैसे ही करने के लिए। कोई होगा समीकरण से चलना, और उस समीकरण से या तो x का वैल्यू निकालना चाहे y का, कोई को निकालो, तुम्हारा मन जो आसान लगे वो निकालना। आप जिसको मान निकालते उसको अकेले करते हैं कि नहीं बताओ, इसके साथ दो लगल है ना, तो गुना में तो क्या हो जाएगा, यानी कि 11 माइनस 3y अपॉन क्या हो जाएगा 2। इस समझो कि x का मान आ गया, रियल नहीं है, नो डाउट रियल नहीं है, कुछ भी रियल ये नहीं है, लेकिन है ना x का वैल्यू, समझ रहे हो ना। इसको तुम चाहोगे तो समीकरण थर्ड भी मान सकते हो, क्या समीकरण थर्ड, कोई दिक्कत। अब सुनो, या माने का मान ना तो छोड़ दो, समीकरण थर्ड मानने का दुए को काम हो जाएगा, लेकिन हम मान लेता है कितना, तो मान लीजिए इस जो x का मान निकालोगे ना, या y का निकालता, तो जिससे निकाला उस समीकरण में इसको नहीं रखेंगे, अगला समीकरण में रखेंगे। अगर तुम सेकंड में x का मान निकाला तो फर्स्ट में रखते, अगर फर्स्ट में निकाला है तो सेकंड में, तो सेकंड में रख देते x का मान, जहां x होगा वहां पर इतना रख दो। तो लिखते हैं क्या, समीकरण सेकंड में हाँ x का मान रखने पर, देखो तो x का वैल्यू यही ना है, देखो समीकरण सेकंड किधर है भाई, ये है, तो रखो x के जगह पर, x पर इतना रख सकते हैं, तो रखो क्या हो जाते बताओ, कवर होगा तो बोलना बाबू, मतलब अनकवर होगा तो नहीं, जब पता लगा तो इसको लिखते हैं 11 माइनस 3y बटा में 2, क्योंकि देखो यहाँ पर x था,
एक से ऊपर इतना रख सकते हैं। फिर माइनस में क्या है 2y है, फिर बराबर माइनस में 12। कोई दिक्कत? अब सुनो कितना होशियार रही। अच्छा होशियार चंद्र भरल है, हई घटावे लगी हई में से जोड़ घटाव। अरे पगला ई बटा में है, ई बटा में नहीं, सिंपल है, इसको भी बटा में करे पड़ेगा, एक लाइन पर लावे पड़ेगा। तो कुछ तो नीचे 1 है ना, एलसीएम ले पड़ेगा तुमको। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना कवर हो रहा है, देख लेना बुआ करण। 2 से 2 के मर्द में कटता हो तो 1 से ही टोटल में गुना करवे तो कितना इतने ना। तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, फिर बीच में माइनस के माइनस, 1 से के मर्द में कटेगा तो 2 से ऊपर गुना करवे तो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा बराबर माइनस 12। कोई दिक्कत? सुनो अब कैलकुलेशन हो रहा है तो अपना कर लो, ध्यान दीजिए इधर। तो देखो भाई 11 के 11 हम बोले हमेशा कि सेम चिन्ह हमेशा जुटता है। तो यहाँ पर 3y और यहाँ पर 4y, वो भी माइनस में भाई, तो जोड़ दे भाई। तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 7y। कोई दिक्कत? और नीचे कितना लिखे हैं भाई 2, अब बराबर है माइनस है। अब इक्वेशन बन गया, इक्वेशन आता है ना समीकरण, हल करे तो y का मान निकालो, कुछ तो 1 है, फिर जाते गुना करो तो 11 माइनस क्या हो जाएगा 7y। कोई दिक्कत? और ये क्या हो जाएगा माइनस 24। कोई दिक्कत? अब y का मान निकाल लो। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक जैसा वाला के एक तरफ कर दो, तुम इसको इधर कर दो, इसको इधर कर देते हैं। कोई दिक्कत? चाहे इसको तुम इधर कर दो, कैसे कर सकते हो, कैसे करे बोल, इधर कर दें, चलो कर देते। तो 11 के 11 इधर रह देते हैं, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 24 केवल हो जाएगा, आई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ऐसे समझ में जोड़ो कितना हो जाता है 35 बराबर 7y, कट करो तो 5 आ गया y का मान। देखो पिछलो ये क्वेश्चन हम विलोपन विधि से बनाए थे तो y का मान 5 आया था। विधि अलग अलग है लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। रुक जाओ अभी कहाँ एग्जैक्ट थोड़े x की मान आया था, पूरा एग्जैक्ट थोड़े है। अब सुनो अब क्या करना तुमको कि जो भी x का मान आएगा चाहे y का मान जो भी आएगा वो तुम तीनों में से कोई समीकरण में रख दो, मान आ जाएगा ऑटोमेटिक। कोई और रख दो, हाइजा रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, y का मान हाइजा रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा आराम से। आया तो लिखते हैं समीकरण, हाइजा कवर हो रहा है तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में रख दो, फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो, कोई में रखो। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समझ लिए बबुआ कौच लिखल है, y का मान रखने पर अब रखो तो x का x ऐसे रहती ना, थर्ड ही ना है। अब देख 11 के 11 फिर माइनस, y का मान कितना लो है 3 का 3, y का मान कितना आया है तो y के जगह पर 5 लिख दो और नीचे आ जाओ कितना 2, कैलकुलेशन करो तो 11 के 11 माइनस क्या हो जाएगा 15 बटा में 2, तो x का x घटाओ ऊपर क्या आएगा माइनस 4, नीचे क्या हो जाएगा 2, कट करो तो क्या हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या हो गया, आया था ना पिछलो बार विलोपन विधि से, इसलिए फाइनली आंसर क्या हो गया x का मान -2 और y का मान 5। यही तरीका है, फिर से एक बार सुन लो, अब एक ही वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करने के लिए, हाँ एक आध क्वेश्चन बता देंगे, एक आध थोड़ा सा इधर उधर करके। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना कि कोई 2 समीकरण ले रहेगा, 2 समीकरण रहेगा ना, फर्स्ट और सेकंड मान लेना, कोई से चलना तुम, या तो फर्स्ट है या सेकंड से, कोई से चलेंगे है ना, हम फर्स्ट से चले और वहां से तुमको जो आसान लगेगा ना निकालने का मान वो निकाल लेना, x का निकालो चाहे y का, तो निकाल लियो भाई x का, हम x का जो मान आएगा, हाँ इतना ध्यान रखने की जब ये वाला रखेगा ना, ये मान एग्जैक्ट नहीं आया है लेकिन ये मान जो रखेगा वो फर्स्ट से चला है तो सेकंड में रखना और सेकंड से चला है तो फर्स्ट में, लेकिन जो रियल आएगा ना रियल 2 4 24 वो कोई में रख सकते हो, तो ऐसा समझ में। चलिए तो ये रखे, कैलकुलेशन हम किए, कैलकुलेशन किए तो हमको y का मान क्या गया 5, फिर y का मान जब एग्जैक्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू, तो कोई में तुम रख सकते हो, कोई में रखेगा तो x का मान आ गया। मान लो कि अगर x का मान कुछ रहता तो रखता तो y का मान आ जाता, हाँ कोई में रखो,
आ जाएगा। चलिए, तो जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और जो भी चीजें हैं पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, आप लोग से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।